Welcome class 4th. I'm your teacher Ekta Patwal from Bright Future Public School, and first of all, happy summer vacation to all of you. Okay, today we are going to discuss holiday homework for summer vacation 2021 class 4th. Okay, one by one we are going to discuss all the subject work. Okay, first science project work. Make a poster or a collage describing a 10 to 15 step and technique which can be followed to maintain a proper hygiene and sanitation. It can include diagrams, pie chart and imaginative cartoon character too. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपके पास क्लास 4 सबसे पहले आपने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, जिसमें आप 10 से 15 स्टेप बताएंगे कि कैसे आप प्रॉपर साफ़ सफाई और सैनिटेशन, जो आपको सैनिटाइजेशन कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप कार्टून बना सकते हैं, ठीक है, कैसे सैनिटाइज़र करें, कैसे क्या करें, ठीक है, कैसे हम साफ़ सफाई मेंटेन करें, कैसे हाथ धोएं, ये सब चीज़ें आपने एक पोस्टर में, ठीक है, एक आप चार्ट में बना दीजिए, ठीक है। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, प्रिपेयर अ होममेड सैनिटाइज़र यूजिंग नेचुरल हर्ब्स, एग्जाम्पल एलोवेरा, नीम, तुलसी एट्सेट्रा, नो केमिकल्स सच एज एल्कोहल इज़ टू बी यूज्ड। ओके, इसमें क्या करना है, आपने एक प्रिपेयर करना है एक होममेड घर में बनाया हुआ सैनिटाइज़र, जिसमें आप नेचुरल घर की चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, हर्ब्स जो होती हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे एलोवेरा हो गया, नीम, तुलसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे, जिसमें कुछ भी अल्कोहल केमिकल जैसे हमारा यूज़ ना हो, उसमें हमारी नेचुरल चीज़ें यूज़ हो, ठीक है। लेट्स कम टू जनरल साइंस वर्क नाउ। प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट फॉर योर सेल्फ एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स दैट यू गेट फ्रॉम डाइट। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बैलेंस डाइट जो होती है, जो बैलेंस बिल्कुल हमारी बॉडी को बैलेंस, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं पूरे न्यूट्रिशंस देती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको डिफरेंस न्यूट्री जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं उनके बारे में आपने लिखना है। लेट्स गो एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड आइटम्स विच द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ईट। Write the name of any one food items eaten by a people of 5 states and mention the nutrients present in them. तो आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फूड आइटम्स की, और उसमें डिफरेंट स्टेट में जो खाए जाते हैं अलग अलग खाना, तो उनका नाम लिखना है और वो किस पीपल के से खाए जाते हैं, और क्या करना है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कम टू थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एटलीस्ट 300 वर्ड्स ऑन द टॉपिक वीडिंग द वे योर वे टू अ बेटर गार्डन। ठीक है, आप कैसे वीडिंग करेंगे, ठीक है, एक बेटर गार्डन की, ठीक है। तो आपने इसमें क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट, वीडिंग से मतलब है यहाँ पे जो अनवांटेड, जो हमें, जैसे हमने गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्या होगा, अनवांटेड पार्ट हो जाता है, जैसे कुछ घास उसमें उग जाती है, तो उसको हम कैसे निकालें और एक बेटर गार्डन बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू maths work now. Paste a wrapper of any 5 food items and add their pieces to find a total amount and also write amount in words. तो आपने इसमें, जैसे आप टॉफ़ी खा रहे हैं कोई, तो टॉफ़ी का रैपर पेस्ट करना है, या आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका रैपर, कोई बिस्किट खा रहे हैं तो उसका रैपर आपने पेस्ट करना है, और उनके प्राइसेस नीचे लिखने कि कितने रुपये का वो था। फिर लास्ट में आपने टोटल अमाउंट कितनी थी वो लिखनी है, और उनको क्या करना है, फिर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। राइट टेबल 2 to 20 विद स्पेलिंग, इसमें आपने टेबल लिखनी है 2 to 20 विद स्पेलिंग। अब क्या है थर्ड, मेजर एंड रिकॉर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर इन अ स्क्रैप बुक। इसमें क्या करना है, आपने हाइट और वेट अपने फैमिली मेम्बर का रिकॉर्ड करना है और स्क्रैप बुक में लिखना है। मेक अ पिक्चर ऑफ 10 स्टेप, कलर इट एंड राइट देयर नेम्स बिलो इन योर कॉपी। तो स्टूडेंट्स, 10 शेप्स लिखने हैं आपने, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ओवल, तो इन सब के आपने नेम लिखने हैं और उनको कॉपी में पेस्ट करना है, ठीक है, पिक्चर बनानी है। Come to English work now. Write a short paragraph on the topic how you spend your summer vacation in your copy. So students, एक short paragraph लिखना है आपको 1 पेज का कि आपने अपने समर वैकेशन कैसे स्पेंड करें। Make an attractive poster on your favorite sports related equipments in your
नोटबुक। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने सबसे फेवरेट स्पोर्ट आपका क्या होता है, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है या आपका वॉलीबॉल है, तो उसके बारे में लिखना है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो सब लिखना है। ठीक है, तो ये पोस्टर बनाना है एक बड़ा अच्छा सा, आपने लिखना नहीं है, इसको पोस्टर बनाना है आपने। ठीक है, तो A4 साइज़ ले लीजिए आप, उसमें आप जैसे बॉल, आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल की फ़ोटो पिक्चर बनाइए आप। ठीक है, फिर उसके बारे में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्रिकेट पसंद है तो बैट बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, और जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो लिखेंगे, सब बनाएंगे आप। ठीक है, रीड एनी 5 स्टोरी बुक। स्टूडेंट यहाँ पे स्टोरी बुक दिया है ना, तो यहाँ पे ओनली स्टोरी है, बुक नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5 स्टोरी पढ़नी है, कोई भी। ठीक है, कहीं से भी कोई भी स्टोरी, और उनकी समरी आपने लिखनी है अपने मन से कि स्टोरी में आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा। ठीक है, क्या था उस स्टोरी की स्टोरी, तो आपने ये लिखना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। In a scrapbook, list all the changes you have noticed in the behavior over the corona lockdown. तो स्टूडेंट एक स्क्रैप बुक में जो भी चेंजेस आपके आते हैं, ठीक है, आपने नोटिस किए होंगे या फिर आपने बिहेवियर में नोटिस करा होगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं लॉकडाउन के, जब आपने कोरोना लॉकडाउन था तो क्या क्या चीज़ें पहले से बदली हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं। जैसे अब शॉप्स नहीं खुलती हैं। ठीक है, शॉप्स पूरे दिन नहीं खुलती हैं। ठीक है, और क्या हो गया, होटल्स बंद हैं, स्कूल्स आपके बंद हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बंद हैं और बहुत सारी चीज़ें पार्शियली खुल रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपने लिखने हैं, लिस्ट करने हैं। अब क्या है इसके बाद, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 स्टेट्स हु आर लीस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। कोई भी 5 स्टेट लिखेंगे आप जो सबसे कम अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, आपने सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, स्टेट के नेम लिखने हैं, वहाँ कोविड केसेस कितने आए हैं और पीपल कितने रिकवर्ड हो गए हैं, उसके बाद पीपल जो डेथ, कितने लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, हिंदी देखिए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। 3 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत की पहला नागरिक, तो यहाँ पे आपने गृह मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। ठीक है, वो लिखेंगे आप। तो पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में एक पेज लिखिए। तो उत्तराखंड के बारे में आपने एक पेज लिखना है। ऐसी जगह के नाम लिखिए जहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला है। ऐसी जगहों के नाम लिखो जहाँ कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, आप भविष्य में, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आपका ड्रीम क्या है वो आपने लिखना है और क्यों ऐसा बनना चाहते हैं आप। कोरोना वायरस का चित्र बनाइए और रंग भरिए और इनमें से एक संदेश शब्दों में लिखिए। तो कोरोना वायरस का चित्र बनाना है आपने और नीचे से एक संदेश लिखना है कि ये हमें क्या संदेश दे रहा है। ठीक है, और बसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, और चित्र चिपका कर था यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, उनके चित्र चिपका कर 2 वाक्य लिखिए। तो बसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं वो लिखने हैं और उनके चित्र चिपकाने हैं और 2 वाक्य लिखने हैं उनके बारे में। अब आ जाइए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में। राइट 5 कंट्रीज नेम, कैपिटल एंड देयर करेंसी ऑल्सो। ओके, तो 5 कंट्री का नेम लिखना है, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है। राइट द नेम ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर का नाम क्या है आपके, वो लिखना है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नेम आपको पता है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब मिनिस्टर्स के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, राइट 1 पेज अबाउट अ नेशनल फ्लैग एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर बिलो। तो आपने 1 पेज लिखना है नेशनल फ्लैग के बारे में और उसकी पिक्चर आपने नीचे पेस्ट करनी है। ठीक है, ड्रॉ करनी है, सॉरी पेस्ट नहीं करनी। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना, ड्रॉ मतलब होता है बनाना। ठीक है, राइट स्टेट सिंबल ऑफ उत्तराखंड एंड पेस्ट देयर पिक्चर ऑल्सो। तो आपने स्टेट सिंबल्स आपने पढ़े होंगे पहले भी, जैसे स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल क्या होता है, मस्क डियर, और स्टेट आपका फ्रूट क्या है आपके पास, स्टेट फ्रूट है वो काफल। ठीक है, तो इस टाइप से आप करेंगे। और जैसे स्टेट आपकी वेजिटेबल है कंडेली,
ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो इसमें शॉर्ट नोट देना है आपने फॉलोइंग में, कोरोना वायरस डिजीज़ एंड एसिड रेन। ओके, इसमें 2 में आपने क्या करना है, एक शॉर्ट नोट देना है, मतलब एक 1 पेज इज़ इनफ फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट योर वर्क properly. Listen, you have to do this work in a single copy. और जहाँ पे आपको चार्ट दिया है, पोस्टर दिए हैं, तो वहाँ पे आप उसका पोस्टर का यूज़ करेंगे। ओके, और बाकी जो आपने एक सिंगल कॉपी में करना है, एक वर्क हिंदी की कॉपी लीजिए और उसमें वर्क कंप्लीट करके और आपको ये सबमिट भी कराना पड़ेगा। ओके, सो डू इट केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, सो listen, your work is completed, so stay home, stay safe, be healthy, don't go out. Okay, you have to protect yourself and your family. Thank you so much.